जी दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि वो डीडीए की जमीन है। शहजाद पूनावाला मानोगे? देश का सबसे बड़ा जिसको कत्ल किया नाथूराम हाजिर खान जी आपको कोर्ट में अपील करने का अधिकार है, पूरा अधिकार है, संविधान ने दे रखा है। आप अपील कीजिए, डॉक्यूमेंट लगाइए, लेकिन फिलहाल तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया कि डीडीए की जमीन है। अब डीडीए की जमीन है, उस पार्क में जो लगेगा वो डीडीए। एमसीडी ने रोक लगवा दी, आज ही लगा दी रोक, एमसीडी ने अभी लगाई है रोक, और भगा दिए सारे मजदूर। हाँ, वो खबर भी हमने दिखाई, एमसीडी के अधिकारी पहुंचे, उन्होंने कहा कि अभी हमें फिलहाल काम रोकने के लिए कहा गया है। और उसके बाद तो नहीं, क्यों रोकने के लिए कहा गया है, कब तक के लिए रोक है, आगे क्या होगा, वो खबर भी हम लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि ये जमीन डीडी की है ही नहीं। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद आप कह रहे हैं। शहजाद पूनावाला ये मानने को तैयार नहीं है कि हाईकोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर दिया। शहजाद पूनावाला, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी कैसे एमसीडी ने रोक दिया? हम पूछ रहे हैं शहजाद पूनावाला से, कोर्ट या क्यों रोक दिया भाई एमसीडी ने? मानने को तैयार नहीं। पहले तो ऐसे डिबेट में पेश आ रहे चिल्ला रहे भाई, ये कानूनी बात है, हाईकोर्ट का आदेश नहीं है। एमसीडी कैसे रोक देगी? हाईकोर्ट का आदेश है। हाईकोर्ट के आदेश पे अरे भाई आप सीखना बंद कीजिए। प्रत्युष जी, मैं इस प्रकार की डिबेट करता नहीं हूँ। सुबह इतना खराब लगता है टीवी पे ऐसे डिबेट करना कि हमको सीखना पड़ेगा बात करने के लिए। देश के अनाज हाजिर जी को तबाह करके जाओगे, लिख लो। हाजिर जी सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूँ हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है, ये मैंने आपको ऑन एयर दिखाया है। अरे एमसीडी ने क्यों रोक दिया? हाईकोर्ट के आदेश के बाद जवाब दो ना। क्या इनकी बीमारी है भाई? माफी चाहता हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसे डिबेट। अरे भाई जब सवाल नहीं करूँ तुमसे, तुम मुझे झूठ बोलते रहो, कहते रहो। अरे एमसीडी ने कौन रोक दिया? पूछो, एमसीडी सरकार की नहीं है? एमसीडी के अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं। हाजिर खान जी, एमसीडी के अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, उनसे हमारे सहयोगी ने बात की है। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल हमें काम रोकने के लिए वहां पर कहा गया है। वो तस्वीरें भी हमने दिखाई, आप जवाब दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर मूर्ति लगेगी या नहीं लगेगी, ये इस पर फाइनल ऑर्डर आ गया है, ऐसा कुछ नहीं। हाजिर खान जी, अरे भाई क्यों जो खबरें होंगी वो क्रिस्टल क्लियर आपके सामने जाएंगी। भाग लिए वो आदित्य अग्रवाला जी, अब ये बताइए, अब ये कह रहे हैं कि एमसीडी ने वहां पर फिलहाल काम तो रोक दिया, इसका मतलब ये निकाला जा रहा है हाजिर खान की तरफ से कि ये फैसला ही गलत है, ये जमीन इनकी है इसलिए काम पर रोक लग दिया गया और वहां पर मूर्ति नहीं लगेगी। सर, सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है, चौराहे को वहां से हटाया गया, मूर्ति को वहां से शिफ्ट किया जाना था पार्क के अंदर, ये तो पहले से तय था सर। जी, ये रोकने का मतलब ये नहीं है कि एमसीडी ने ये माना है कि हाईकोर्ट का ऑर्डर गलत है, ये नहीं। परंतु एमसीडी को, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को ये देखना होता है कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, भाईचारे से काम, कोई दिक्कत, जैसे हमारा राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जजमेंट जब सुप्रीम कोर्ट से आना था तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने डीजीपी को बुला के पूछा था कि देखो हालात ठीक हैं यानी आप कंट्रोल कर लोगे या नहीं कर लोगे। जब हमारा जजमेंट आए तो अभी थोड़ा ये कल के जो हालात हुए उसमें जरा जो हालात खराब करने की कोशिश करी गई, तो जरा सा काम डाउन थोड़ा सा हो जाए, जो गलतफहमी जनता के पास फैलाई गई है उसको पब्लिक को समझा दिया जाए। जैसे आप भी ये सब इंटरव्यू से जब ये मैसेज जाता है मुस्लिम पक्ष के भी और जो ये बीजेपी का भी पक्ष भी और हमारे जैसे न्यूट्रल आदमियों की बात जब जनता में जाती है तो उसके बाद सच्चाई पता होने पर नॉर्मलसी आ जाती है, उसके बाद ही सरकार या म्युनिसिपल अथॉरिटीज आगे काम करती है। वकील साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि दोनों फरीकैन को बुला के ईदगाह कमेटी और क्या कहते हैं डीडीए को पहले बुला के बात करना चाहिए थी, नहीं करना चाहिए थी? और दोनों से बात करके सेटिस्फाई करके फिर अगर मूर्ति लगाई जाती तो कोई विवाद नहीं होता, देश में एकता का प्रतीक होता, भाईचारे का प्रतीक होता, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी है वो, इसलिए हमारे को किसी को विवाद नहीं करना चाहिए, ना मुसलमान को ना हिंदू को। लेकिन किसी की प्रॉपर्टी पे अगर डीडीए की है तो किसी मुसलमान को एतराज करने का अधिकार नहीं है, और अगर ईदगाह कमेटी की है तो उस पर किसी को कब्जा करने का अधिकार नहीं है। ये हमारे संविधान ने दोनों को अधिकार दिया है। नहीं, वो जमीन आपस में आप फैसला नहीं कर सकते थे, इसीलिए कोर्ट में गए और कोर्ट ने फैसला दिया। हाजी खान जी, अगर आपस में बैठ करके फैसला हो जाता तो मामला कोर्ट जाता ही नहीं। अरे सर, अभी कोर्ट में इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाएगा? कल विवाद हुआ है, कोर्ट में भी पहुंच गया, क्यों ना? हाजिर अंग्रेज जी, आप तो कह रहे हैं कि आप वहां के रहने वाले हैं, आप कह रहे हैं कि वहां की स्थिति
आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपस में बैठ करके अगर विवाद सुलझ जाता तो फिर मामला कोर्ट ही क्यों पहुंचता? देखिए, बार बार हम कह रहे हैं कि बार बार टारगेट करना, खास तौर से मुसलमान समाज के मस्जिदों को, मदरसों को, कब्रिस्तानों को, इस तरीके का एक माहौल बनाया जा रहा है भाजपा की तरफ से कि, और ये अभी आप भी उसी जो प्रोपेगेंडा में, अभी आप प्रत्युष जी आप भी फंस गए थे। हाजिर अंग्रेज जी, मैं किसी प्रोपेगेंडा में नहीं फंसता, ना किसी प्रोपेगेंडा में मैं रहता हूं, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इतने सालों से अगर आप जान रहे होंगे तो मुझे अच्छी तरीके से जानते होंगे जी। सवाल क्लियर है, यहां पर सवाल क्लियर है हाजिर अंग्रेज। वो जमीन जिसका डिस्प्यूट कोर्ट तक पहुंचा, कोर्ट ने निर्णय दे दिया, आदेश दे दिया, ये जमीन डीडीए की है, आपकी नहीं है। आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट जाइए, अपील कीजिए, लड़िए। अगर आपका दावा सही है तो जमीन ले लीजिए, इतनी सी बात है। इसमें प्रोपेगेंडा कहां से आ गया? देखिए, अच्छा, अगर डीडीए की वो जगह थी, आप भी तो प्रत्युष भाई थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर डीडीए की जमीन थी, वहां पर कम से कम 200, 300, 400 साल पुरानी वो ईदगाह है, तब तक किसी ने क्यों वहां पर दावा नहीं पेश किया अपना? मतलब आज ही पेश करने का मामला आ गया। आप भी तो आदेश अग्रवाल जी ना, ये कौन आदेश अग्रवाल जी, किस तरीके से पॉइंट में हाजिर अंग्रेज का समझना पड़ेगा। हाजिर अंग्रेज का एक पॉइंट मैं यहां पर उठाता हूं। हाजिर अंग्रेज सुन तो लीजिए। इनका सबसे बड़ा पॉइंट है कि भाई ये जमीन अगर आपकी थी उतने सालों से, आपने पहले दावा क्यों नहीं किया और अब आप दावा कर रहे हैं? जो मेरे को जो समझ में आया, मैंने किसी के कागज नहीं देखे कि ये पार्क था, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इसको मैनेज कर रही थी। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है अब जो है उसके अंदर ये स्टैच्यू लगा रहे हैं। तो ये नहीं है कि जी अगर ये पहले उन्होंने स्टैच्यू नहीं लगाया तो ये वक्फ बोर्ड की हो गई। अब हाई कोर्ट ने जैसे बोला है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है, ये तो डीडीए की जमीन है, और उसमें मैनेजमेंट करने के लिए जो लोकल अथॉरिटी, जो म्युनिसिपल अथॉरिटी है, उसको वो दे देते हैं ताकि वो वहां मैनेज करें। हाईकोर्ट ने कुछ एविडेंस तो देखे होंगे ना सर, तभी तो हाईकोर्ट इस निर्णय तक पहुंचा। हाँ, जब वक्फ बोर्ड कोई कागज नहीं दिखा पाया। ईदगाह कमेटी पहले बनी हुई है, ईदगाह पहले की है या वक्फ बोर्ड, यानी वक्फ बोर्ड पहले का है? पहले कौन था? ईदगाह थी वहां पे या वक्फ बोर्ड? बना 70 साल में और ईदगाह ना वो ईदगाह की प्रॉपर्टी कोर्ट ने बोला, उन्होंने साफ बोला ये डीडीए की है। नहीं, डीडीए पहले कब्जा कोई गलत तरीके से कोई यूज करता रहे, वो एक अलग बात है। मैं ये पूछ रहा हूँ, ईदगाह कमेटी पहले से बनी हुई है, ईदगाह वहाँ है 150-200 साल 500 साल पुरानी। ये वक्फ बोर्ड बना है और क्या तुम्हारा आपका डीडीए बना है 70-75 साल में। तो इसमें प्रॉपर्टी दोनों की देखेगा नहीं कोर्ट ने, और कोर्ट वन साइडेड फैसला दे रहा है तो उसके खिलाफ चैलेंज हो सकता है कि नहीं वकील साहब? हो सकता है, चैलेंज हो सकता है। कहा सुप्रीम कोर्ट के पास हो सकता है, परंतु कंसर्न्ड पार्टी, मेरे जैसे चलते फिरते आदमी चैलेंज नहीं कर सकते। किसी भी चलते फिरते को ईदगाह कमेटी को अधिकार है और डीडीए को अधिकार है, दोनों के बीच में वो कोर्ट तय करे कि मैं मालिक हूँ, वो जा सकता है। अगर ईदगाह कहती है कि मेरी जमीन है तो वो कागज दिखाएंगे को, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होगी तो वो कहेगी कि ईदगाह की है। अगर वो कागज कुछ नहीं दिखा पाते तो वो सारी जो जमीन होती है जो किसी की नहीं है, वो सरकार की होती है। जमींदार था क्या था डीडीए? डीडीए पे कहां से आई वो जमीन? ये पूछेगी ना सरकार। डीडीए के पास सरकार से आती है, सरकारी जमीन सब डीडीए में वेस्ट करती है। दिल्ली में 60% प्रॉपर्टियों पे लोगों की बिल्डिंगें बनी हुई हैं। मिलीनियम पार्क बन गया, डीपीएस बना हुआ है, 5 स्टार होटल बना हुआ है। ये दिल्ली नवल किशोर दास भी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। नवल किशोर दास जी, मिलीनियम पार्क बना हुआ है। हाजिर अंग्रेज की सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि बेवजह हर बात को हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की जा रही है। मामला जमीन का, जिसमें सरकारी दस्तावेज के अनुसार हाईकोर्ट ने कहा कि भाई ये जमीन डीडीए की है, ये कह रहे हैं कि नहीं ये मामला हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। जबरदस्ती जहां जहां मुसलमानों की ईदगाह है या उनकी जमीन है, मस्जिद है, उन सब पर जबरन दावा ठोक करके हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है? क्या आपत्ति है साहब? देखिए, इनकी इच्छा क्या रहती है कि जहां चद्दर बिछा दे वहीं इनका हो जाए। अरे भैया, जो कोर्ट कह रहा है कि जमीन डीडीए की है, ईदगाह बगल में है, तो पूरी दिल्ली आपकी हो जाएगी क्या? क्या तरीका है भैया? कोई कानून का है कि नहीं? क्या कोई प्रमाण है कि नहीं? वहाँ ईदगाह अलग है, पार्क अलग है। झांसी रोड पर कभी जाइए आप,
झंडे वाला मंदिर से पहले ये पार्क उल्टे हाथ को पड़ता है लाल बत्ती के पास। ईदगाह अलग है, उसकी दीवार है 4 दीवारी, पार्क एमसीडी अलग वालों को है। बुला के पूछे कि उन्होंने पार्क कब बनाया था। एमसीडी वालों से पूछे पार्क बनाया होगा तो एमसीडी ने डेवलप किया होगा ना, कौन सी सन में किया डेवलप? कब बनाया था आपने? ईदगाह कब बनाया था? ईदगाह कब बनाया था, बताओ ना जरा। क्या कह रहे हैं तुम्हारे पास, क्या तरीका है बिना सरकार की बात करते हैं? क्या बेतर की बात क्या है? ईदगाह है 200 सालों से। आप बेतर की आप बात कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं बेतर की बात कर रहे हैं। तथ्य है नहीं आपका, डॉक्यूमेंट है नहीं। अरे डॉक्यूमेंट है, ईदगाह कमेटी पे है डॉक्यूमेंट। आपने ईदगाह कब बनाया? आपका क्या कारण है बताओ जरा। हद हो गई, बिना सरकार की बात करते हैं आप लोग। पार्क है या नहीं है? कब ने बनाया? आपने बनाया पार्क? डीडीए ने बनाया पार्क? एमसीडी ने बनाया? कौन सी सन में बताया, बता दो। आप ही बता दो कौन सी सन में बनाया। अरे आप एक बात बता दो, कौन सी सन में बनाया पार्क? हम मान जाएंगे पार्क था। अरे कौन सी सन में बनाया? सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन में पार्क बने, फैक्ट्री बने, सरकारी जमीन में पार्क बने, फैक्ट्री बने, ये सरकार का निर्णय है, अथॉरिटी का निर्णय है। आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपके पास पूरा भी अख्तियार है। ईदगाह कमेटी चाहे तो वो जा सकती है सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ टू द पॉइंट में जुड़ने के लिए।